सभी फेसबुक साथियों को नमस्कार। दोस्तों, मैंने आपको दो लेसन याद करने को दिए थे, प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे। शायद जिन दोस्तों ने देखा होगा, प्रैक्टिस की होगी, बिल्कुल मैं आगे की स्टेप बताने वाला हूं कि इन वर्डों का आपको करना क्या है। दोस्तों, ये वर्ड वो वर्ड है जो आप जानते हो, लेकिन आप इनका सही सदुपयोग करना नहीं जानते हो। एट द राइट मोमेंट, एट द राइट सिचुएशन पे यदि ये वर्ड आपके काम में आते हैं तो आप इसका उपयोग करना जानते हो, अदरवाइज तो नहीं जानते। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जैसे हम हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं खाना खाना, पूरा वर्ड मिला करके हम बोलते हैं खाना खाना, कभी खाना अलग नहीं बोला जाता। स्कूल जाना, चाय पीना, झाड़ू निकालना, ये सारे वर्ड जब हिंदी में हम मिला करके बोलते हैं तो अंग्रेजी में भी हमें इन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप बहुत ही जल्द आपके मुंह पर ये जो सेंटेंस है क्रिएट होकर आपके मुंह पर आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए आपने अब तक जो भी अंग्रेजी सीखी है उसको आप थोड़ा सा भूल जाएं और आप मेरे तरीके से आप चलने का प्रयास करें। मैं इसी तरीके से आपके मुंह से मैं बिल्कुल हजारों सेंटेंस निकाल करके बताऊंगा। जैसे मैंने आपको कहा, एक वर्ड ले लेता हूं, टेक टी। मैंने फर्स्ट नंबर का जो वर्ड दिया था आपको याद करने के लिए, टेक टी। इस वीडियो में मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि डू और डज का प्रयोग हम कैसे करते हैं, डू और डज का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, कई बार जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हमारे अंदर विचार नहीं होते हैं। हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम कहाँ से शुरू करें, क्या बोलें, किससे बोलें। ये सारी समस्याएं हर व्यक्ति के सामने होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू क्रिएट एटमोस्फियर इन आवर फैमिली। इफ वी हैव गोट ओनली 4 मेंबर इन योर फैमिली, you can talk to each other, you can talk to with your children. Some small sentences will be speak with your mouth in front of your child. It will work. एक बार करके देखिए दोस्तों। मैं आपसे बात कर रहा था डू यू एक्शन, एक वर्ड मैंने आपको दिया था, आपको ये करना था कि डू यू एक्शन, डू यू एक्शन, डू यू एक्शन, डू यू एक्शन बोलना था और उस पर वर्क आपको करना था। डू यू एक्शन का मतलब क्या होता है कि आप इस कार्य को करते हो। मैंने ये कहा था आपको उस वीडियो में कि आपको एक्शन को हटाना है और टेक टी लगाना है। अब मैं यदि एक्शन को हटा देता हूं और डू यू एक्शन पूरा वर्ड है, क्या आप इस कार्य को करते हो, लेकिन मैंने क्या किया, एक्शन को हटाया और टेक टी लगाया। अब वाक्य क्या बन गया, क्या आप चाय पीते हो। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनकर के सामने आ गया। दोस्तों, आप कभी भी जब भी मैं आपको पढ़ाऊं, मैं आपको पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको फील नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि यदि आप फील करोगे तो शायद भाषा आपके मुंह पर नहीं आ पाएगी। इसी सेंटेंस को यदि आप बनाने की कोशिश करते तो आपका दिमाग पहचान पे जाता, जो आपको टीचर ने सूत्र बताया उस पर जाता और पता नहीं कितना टाइम आपको लगता शायद। लेकिन थोड़ी देर के लिए उन सब चीज़ों को दोस्तों भूल जाएं। आप सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि क्या आप चाय पीते हो। ये सेंटेंस विद इन सेकेंड आपके मुंह से बना कि नहीं बना। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, मेरे बच्चों के साथ में प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि विद इन सेकेंड मेरे बच्चे किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करने में सक्षम है या नहीं है। यदि मैं कर सकता हूं मेरे बच्चों के साथ में तो आप भी कर सकते हैं। यू कैन डू। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ, दिल से मेरा साथ दो, है ना, अधिक से अधिक फॉलो बढ़ाओ। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो मैं गारंटी दे रहा हूं, एक लाइन दूंगा और 1 लाख सेंटेंस आपके मुंह से निकाल करके बताऊंगा। आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे डू यू टेक टी,
आपको यहां से सोचना है हिंदी में कि क्या आप चाय पीते हो, लेकिन मुंह से क्या बोलना है, क्या आप चाय पीते हो, ये यहां से सोचना है दिल से, मुंह से हिंदी नहीं बोलनी है। मुंह से तो आपको अंग्रेजी ही बोलनी है, क्योंकि हमको किसको पढ़ाना है, हमको हमारे मुंह को पढ़ाना है। डू यू गो टू स्कूल बोलना है, मैं क्योंकि गो टू स्कूल मैंने आपको कह दिया था, 20 एक्शन वर्ड आपको दिए थे, वो ऐसा कहा था कि आपको प्रैक्टिस करनी है। आप बोल करके छोड़ देना, आप, मेरी गारंटी है वो वर्ड आपको याद होंगे कि नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है, आपके दिमाग में चले जाएंगे। लेकिन एक बार बोलने का प्रयास करना मेरे दोस्त, और उसके बाद में मेरे से कहना कि क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप खाना खाते हो, क्या आप झाड़ू निकालते हो, क्या आप कपड़े धोते हो, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, क्या आप सोते हो। Many of the sentence you can make by this one line, do you action। चूंकि ये प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो नेचुरल है मैं आपको आंसर देना भी सिखाऊंगा। आंसर देने का तरीका भी बड़ा मस्त निकलेगा आपको। पहले आंसर यस में दूंगा, फिर ना में दूंगा, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों हमको प्रश्न पूछना आना चाहिए, उसके बाद में आंसर देना आना चाहिए, उसके बाद में देखो आपकी जो वोकेबलरी पावर बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। एक बार मेरे फॉर्मूले को आजमा करके देखिएगा और एक बार बना करके देखिएगा। यदि अगर आपसे 20 मैंने एक्शन वर्ड दिए हैं और 20 सेंटेंस विद इन सेकेंड आपके मुंह से नहीं निकल रहे हैं, तो मैं आप यहां पर बैठा हुआ हूं। मैं गारंटी देता हूं, यदि आपने मेरे वीडियो को देखा होगा, मेरे अनुसार कार्य किया होगा, मैंने कहा था भाइयों अपने मुंह से प्रैक्टिस करना, ओनली प्रैक्टिस करना, और मुंह से बोलना डू यू एक्शन, डू यू एक्शन, डू यू एक्शन, डू यू टेक टी। अब डू यू टेक टी अगर मैं बोल रहा हूं तो नेचुरली मेरा मन कर रहा है कि मैं कोई जवाब दूं, लेकिन वो प्रक्रिया मैं आपको आगे बताऊंगा कि डू यू टेक टी का मतलब क्या होता है, जवाब हाँ में देना होता हो तो क्या होता है, और ना में देना होता हो तो क्या होता है। आप मुझे अधिक से अधिक फॉलो करें, मैं आपको जितना ज्ञान मेरे अंदर है बिल्कुल आप पे और आपके बच्चों तक पहुंचा दूंगा। और आपके बच्चे यदि आप इंग्लिश नहीं बोलने लग जाए तो ये मेरी गारंटी है। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए राम राम, सभी को घना घना राम राम।